दिल्ली का बड़ा गैंगस्टर जितेंद्र गोगी गैंग वॉर में मारा गया है। रोहिणी कोर्ट के भीतर हुई गोलीबारी में घायल होने के बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं दोनों हमलावरों को पुलिस ने कोर्ट रूम में ही मार गिराया। दोनों हमलावर पहले से कोर्ट में मौजूद थे और गोगी को पेशी के लिए लाए जाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आखिर कौन था जितेंद्र गोगी, जो 30 साल की उम्र में ही गुनाहों की दुनिया में कुख्यात हो गया था। दरअसल गोगी और टिल्लू गैंग के बीच अब तक कई बार गैंग वॉर हो चुके हैं, जिनमें 24 से ज्यादा अपराधिक मारे जा चुके हैं। खुद गोगी भी ताजा गैंग वॉर की भेंट चढ़ गया। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में टॉप पर रह चुका गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी तिहाड़ जेल से दुबई के कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने की वजह से भी सुर्खियों में था। वो जेल से ही रंगदारी, फिरौती के लिए अगवा करने और सुपारी लेकर मर्डर करने का काला कारोबार जारी रखा था। आपको बता दें, जितेंद्र गोगी 3 बार पुलिस कस्टडी से फरार भी हो चुका था। गिरफ्तारी से पहले वो दिल्ली हरियाणा पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द था। दिल्ली के अलीपुर का रहने वाला गोगी 30 जुलाई 2016 की सुबह बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। तब हरियाणा रोडवेज की बस से नरवाना कोर्ट में पेशी पर ले जाते वक्त बहादुरगढ़ में 2 कारों में सवार 10 बदमाशों ने बस को ओवरटेक कर रुकवा लिया था। पहले से ही बस में बैठे कुछ बदमाशों ने पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च झोंक दी और फायर करते हुए गोगी को छुड़ा कर ले गए थे। गोगी पुलिस वालों के हथियार भी लूट ले गया था। इसके बाद गोगी ने अपने गुर्गों के साथ दिल्ली और हरियाणा में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देने लगा। इतना ही नहीं, हरियाणवी सिंगर और डांसर हर्षिता दहिया की पानीपत में अक्टूबर 2017 में हत्या हुई। हर्षिता के जीजा दिनेश कराला ने गोगी को सुपारी दी थी। नवंबर 2017 में ताजपुर निवासी टीचर दीपक बलियान का स्वरूप नगर में मर्डर हुआ। जनवरी 2008 में अलीपुर के रवि भारद्वाज को 25 गोलियां मारकर छलनी कर दिया गया। जून 2018 में बुराड़ी में टिल्लू गैंग से हुई गैंग वॉर में 4 लोग मारे गए और 5 जख्मी हुए। नरेला में अक्टूबर 2019 में आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र मान उर्फ कालू को 26 गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया गया। इस साल 19 फरवरी को रोहिणी के कांझावाला में आंचल उर्फ पवन की 25 राउंड फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने गोगी पर 4 लाख और हरियाणा पुलिस ने 2 लाख का इनाम रखा हुआ था। मकोका भी लगाया था। आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले साल 3 मार्च को 3 गुर्गों समेत गोगी को गुड़गांव से दबोच लिया। सेल ने अपने AK-47 से लैस स्वॉट स्क्वाड के साथ घेर डाला तो गोगी ने एनकाउंटर के डर से खुद को सरेंडर करने का वीडियो वायरल कर दिया। कहा जाता है कि अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो गोगी समेत 4 बदमाशों का एनकाउंटर तय था। गोगी के साथ उसके कुख्यात शार्प शूटर कुलदीप मान उर्फ फज्जा, रोहित उर्फ मोंग और कपिल उर्फ गौरव भी हत्थे चढ़ गए। इन सभी पर मिलकर 10,50,000 का इनाम था। वहीं कभी जिगरी यार रहे गैंगस्टर गोगी और टिल्लू ताजपुरिया के बीच 2010 में बाहरी दिल्ली के कॉलेज छात्र संघ चुनाव से रंजिश शुरू हो गई थी इन दोनों की, जो गैंग वॉर में तब्दील हो गई। इस खूनी खेल में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कुख्यात गैंगस्टर नीतू दबोदिया 2013 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। खुद को दिल्ली का डॉन कहने वाला नीरज भवानिया भी जेल चला गया। इसके बाद गोगी और टिल्लू के बीच वर्चस्व की जंग तेज हो गई। करीब 7 साल से आउटर रोहिणी, नॉर्थ वेस्ट, आउटर नॉर्थ जिले दोनों ही गैंग वॉर का दंश झेल रहे हैं। टिल्लू भी तिहाड़ से ही गैंग ऑपरेटर कर रहा है। अब जितेंद्र गोगी भी गैंग वॉर में मारा गया और इसके पीछे टिल्लू ताजपुरिया गैंग को ही माना जा रहा था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.